नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल है सुशील पर। अभी तक हमने बात की कि हम कैसे एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं उसको कैसे हम फाइल में स्टोर कर रहे हैं। और उस समय हमने क्या किया कि जो डिक्शनरी फॉर्मेट में डेटा था रजिस्ट्रेशन का, जो कि यहाँ पर है, इसको हमने जेसन फॉर्म में कन्वर्ट किया और हमने स्टूडेंट डिटेल्स डॉट टी नाम की फ़ाइल में ले जाकर स्टोर किया। इसके साथ में हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया था रिमेनिंग, वो क्या था और मैंने क्या काम बताया था कि करना है हमको, कि जब एक रोल नंबर स्टूडेंट एंटर कर रहा है वहाँ पे डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि अगर हम इस फाइल में चले तो यहाँ पे 111 रोल नंबर यहाँ पर भी है और यही 111 रोल नंबर यहाँ पर भी है। हमें सबसे पहले यही करना है कि हम कैसे इस डुप्लीकेसी को रोकें। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सबसे पहले चलें हमारे फंक्शन पे, जो कि क्या है, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। इस फंक्शन में आने के तुरंत बाद हम ट्राई में अलग अलग इनपुट दे रखे हैं कि हमको क्या क्या इनपुट यूजर से लेना है। और अगर इस इनपुट के दौरान कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सेप्ट जो है वो ट्रिगर होगा और हमको ये मैसेज दिख जाएगा। अदरवाइज अगर सब कुछ ट्राई का इनपुट सही रहता है तो एक्सेप्ट स्किप होगा और हम पहुंच जाएंगे एल्स के केस में। यहाँ पे हमने क्या किया, जो कुछ भी इनपुट हमने लिया था वो सारा इनपुट हमने एक डिक्शनरी में लाकर स्टोर कर दिया। और फिर नीचे हमने क्या किया, हमने एक फ़ाइल को कॉल किया। और इस फाइल में एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने फोल्डर का नाम तो दिया कि स्कूल्स, इसके अंदर जो डायनामिकली हम टर्मिनल पे चूज़ कर रहे हैं स्कूल का नाम वो लेकर आ रहे हैं और क्लास का नाम जो चूज़ कर रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं। और साथ में हम इन दोनों फोल्डर्स के अंदर जाने के बाद में हर एक क्लास के अंदर हमने सेम नेम से फाइल बनाई है। किस नेम से? स्टूडेंट डिटेल्स। ये फाइल को हमने कॉल किया। कॉल करने के बाद में हमने क्या किया, जेसन के लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और उसके बाद में यहाँ पर हमने टाइप भी चेक किया था कि जब हम जेसन डॉट डम्स, मतलब कि डम्स नाम के मेथड को, जो कि जेसन लाइब्रेरी का मेथड है, उसको हमने यूज किया तो वो क्या काम कर रहा था। वो एक्चुअल में डिक्शनरी को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा था। अभी हमने इसको कमेंट कर दिया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं रही। हमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि हमें जो माई फाइल्स डॉट राइट, ये जो राइट मेथड है ये डिक्शनरी एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए हमने इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इसके बाद में हमने इसको राइट मोड में ले जाकर स्टूडेंट्स डिटेल डॉट टी फाइल में ले जाकर रख दिया। यहाँ तक का काम तो हो गया था और सक्सेसफुली नए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी हमको मिला था। लेकिन हमें क्या करना है कि जब कभी भी स्टूडेंट आ रहा है, अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, वो जो स्टेप स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ ट्राई से। मतलब कि हमें फोकस करना है इस लाइन पे। यहीं से सबसे पहले हमें रोल नंबर मिल रहा है। मतलब कि हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर क्या ऐसा जुगाड़ लगाएं कि डुप्लीकेट नंबर ना फाइल के अंदर जाए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले इनपुट हम ले रहे हैं एंटर योर रोल नंबर का। यहीं पर हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें उस फाइल तक जाना पड़ेगा। किस फाइल तक? जो ये स्टूडेंट डिटेल्स डॉट टी नाम की फ़ाइल है और यहाँ से सारा डेटा हमें पहले लाना होगा। कहाँ पर? यहाँ पर। जब हमारे पास वो डेटा होगा तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि यूज़र ने जो अभी रजिस्ट्रेशन करते समय रोल नंबर दिया क्या वो फाइल में पहले से एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए हमारे पास पहले से होना चाहिए उस फाइल के रोल नंबर का डेटा। मतलब कि हमने जो एक काम किया था, क्या, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये वाली लाइन, इस लाइन में हम क्या कर रहे थे, अपेंड मोड में ही सही, लेकिन हम फाइल को गेट कर रहे थे। यही सेम लाइन हम कॉपी करते हैं और ले चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक कमेंट भी दे देते हैं कि स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स नेम की फाइल को रीड मोड में ओपन किया। क्यों ऐसा किया हमने? ताकि इस फाइल में से रोल नंबर गेट किया जा सके। इसलिए ताकि जब हम रोल नंबर ले लें और जैसे ही यूज़र रोल नंबर देगा उसको हम साइड बाय साइड कंपेयर करें। मतलब क्या होगा, फाइल स्टूडेंट डिटेल्स वाली फाइल में से आया हुआ रोल नंबर अगर इक्वल टू होगा किसके? इस रोल नंबर के, मतलब कि ये रोल नंबर पहले से एग्जिस्ट करता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इस रोल नंबर को एक्सेप्ट करेंगे। यही काम हमको करना है, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए।
हम सिंपली हमारा जो पहले से एग्जिस्टिंग रोल नंबर है वो हमको चाहिए है और इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, गेट अंडरस्कोर फाइल, या हम इसको कर लेते हैं गेट रोल नंबर, ये ज़्यादा सही रहेगा, गेट रोल नंबर। इसको हम अपेंड मोड में ना ओपन करके क्या करने वाले हैं, रीड मोड में ओपन करते हैं। रीड मोड में इसको जब हम ओपन कर रहे हैं तो ये फाइल का सारा डेटा तो हमको दे रहा है, लेकिन इसको सबसे पहले हम चेक कर लें कि ये हमें कैसे फॉर्मेट में डेटा दे रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली कि हम इसको रीड मोड में ओपन करने वाले हैं, याद रहे। इसके बाद में जैसे हम राइट के लिए राइट मेथड को कॉल कर रहे थे, वैसे ही रीड के लिए रीड मेथड को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये वाला वेरिएबल ना देकर यहाँ पर हम करते हैं गेट स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पर ये फाइल आ गई। इसके बाद में यहाँ पर हम करते हैं गेट रोल नंबर और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट डिटेल्स डॉट, यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं रीड को। ये क्या करेगा, एक एक लाइन को रीड करेगा। अभी हमको बस ये देखना है कि ये किस तरीके से फाइल को लेकर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रीड को क्या चाहिए है, एक इंटीजर चाहिए है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस को रीड करना है, ठीक है। हम वो नहीं देते हैं अभी, हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट में हम ये चेक करते हैं कि हमको ये गेट ऑल रोल नंबर जो है ये क्या लाकर दे रहा है, और यहीं पर हम कर लेते हैं एग्ज़िट। ये एग्ज़िट हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं ताकि नीचे जितने भी इनपुट होने हैं ये इनपुट ना मांगे हमसे, डायरेक्ट यहीं से हम बस ये चेक कर लें कि इस फाइल को हमने लिया, रीड मोड में ओपन किया। रीड मोड में ओपन करने के बाद में जो ये वाली फाइल है इसका डेटा असल में हमें मिल कैसे रहा है, क्योंकि हमको तो पता है कि यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग डिक्शनरी का डेटा पड़ा हुआ है सेपरेटली, लेकिन जब भी हम बात करते हैं वैलिडेशन की, यानी कि चेक करना है साइड बाय साइड दो डेटा को, मतलब कि एक हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है और एक हम जो सामने से यूजर से ले रहे हैं, ऐसे केस में सबसे पहले यही चेक करना चाहिए कि जो डेटा हमें चाहिए वो मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो कैसे हम उसको लें। जैसे कि यहाँ के केस में हमको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, तो सबसे पहले तो हम सारा का सारा डेटा लेकर आएँ। जब सारा डेटा आएगा तभी हमारा दिमाग काम करेगा कि हम कैसे उसमें से स्पेसिफिक डेटा लें। स्पेसिफिक डेटा का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर हमें ये रोल नंबर चाहिए है, हर एक रोल नंबर, जितनी भी डिक्शनरी है उसमें से हर एक का रोल नंबर। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें सारा डेटा चाहिए। तो ठीक है, इतना तो मिल गया, तो हम इस फाइल पे चलते हैं और इसको रन करते हैं। तो हमने फाइल को रन किया। रन करने के साथ में हम यहाँ पर आते हैं, एग्ज़िट हमने दे रखा है, ठीक है। तो हमने एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करना है। एग्जिस्टिंग स्कूल हमने चूज़ किया, इसमें एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ करते हैं। ये करने के बाद में हमने चूज किया फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास के अंदर से हम चेक करते हैं रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। हमने एंटर किया। क्या किया इसने, जैसे ही हमने एंटर किया तुरंत इसने दिया क्या, ये सारा का सारा डेटा हमें इसने लाकर दे दिया। क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जिट लगा दिया था, इसलिए इसने क्या किया, ये नीचे इनपुट मांगने कुछ गया ही नहीं। ठीक है, अगर इतना डेटा हमारे पास आ गया है मतलब कि ये बहुत अच्छी बात है। इसमें से हम स्पेसिफिक डेटा ले सकते हैं। स्पेसिफिक डेटा हमें लेना क्या है, रोल नंबर। और रोल नंबर हमें कैसे मिलेगा, सिंपली यहाँ पर गेट रोल नंबर जो है इसी के अंदर सारा डेटा आया हुआ है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंडेक्स लगाते हैं, और इंडेक्स में हम क्या करते हैं, रोल अंडरस्कोर नंबर लिख दिया। एक बार हम फिर से रन करते हैं टर्मिनल पे। हम एग्जिस्टिंग स्कूल में गए, एग्जिस्टिंग स्कूल में एग्जिस्टिंग क्लास में गए, एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर आए और रजिस्ट्रेशन पे गए। टर्मिनल पे ध्यान देना, मैं सारा काम टर्मिनल पे कर रहा हूँ। एंटर। यहाँ पर दिक्कत क्या हुई, यहाँ पर हमको कुछ भी मिला नहीं। आपने इनपुट में गलती की है, दोबारा ट्राई करें। मतलब कि हम सीधे कहाँ पहुँच गए, एक्सेप्ट पे पहुँच गए, हम यहाँ पर नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर चलें टर्मिनल में तो यहाँ पर सारा डेटा हमें एक बार में मिल रहा था, और ये सारे डेटा में से ये नहीं समझ पा रहा है कि रोल नंबर को मैं कैसे
निकालूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमको लूप चलाना पड़ेगा। बिना लूप चलाए हम 1 बाय 1 एक एक डिक्शनरी को नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर दिक्कत होगी ये वाली, क्योंकि अगर ये डेटा हमें मिल ही सकता था तो हम इसको ले सकते थे। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। आसान क्या कर सकते हैं, मान लो कि ये स्कूल नेम और क्लास नेम जो है ये हमको मिल तो रहा ही है, तो हम ये सारा का सारा काम जो यहाँ पर कर रहे हैं इसको हम एक नए फंक्शन पे बना लेते हैं। और फंक्शन हम यहीं पर बनाते हैं, एक नया फंक्शन एंटर करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर रोल नंबर चेक करने के लिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा ये रजिस्टर न्यू स्टूडेंट वाला फंक्शन है ये सेपरेट रहे, इसमें डिस्टर्बेंस ना हो। और रोल नंबर अगर हमें चेक करना है बार बार तो उसके लिए हम सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं। और इस फंक्शन को ज़रूरत क्या होगी, दो चीज़ की, इसको स्कूल नेम और क्लास नेम चाहिए, वो हम अभी इसको दे देंगे। कहाँ से दे देंगे, यहीं पे ट्राई में हम सबसे पहले यही कॉल करेंगे क्योंकि अभी हमको इंडिविजुअल रोल नंबर ही चाहिए, तो हम फालतू इस पूरे झमेले में क्यों पड़े, इसको हम सेपरेट पहले से ही कर लेते हैं ताकि ये काम आसान हो जाए। तो चेक रोल नंबर करके हम बना लेते हैं एक फंक्शन, और यहाँ पर स्कूल नेम एक हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा क्लास नेम। ये हो गया क्लास नेम एंड देन हमने कर दिया पेस्ट। क्योंकि इसको स्कूल नेम और क्लास नेम की ज़रूरत थी वो हम इसको दे दे रहे हैं, बाकी फ़ाइल का नाम हमें पता है, फ़ाइल का नाम हम दे दे रहे हैं। यहाँ पर हमको चाहिए था रोल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों लाइनें हम कर देते हैं अभी के लिए कमेंट, और हम बात करते हैं इसकी। रीड में हमको कुछ मेथड और मिलते हैं रीड के लिए, हम सीधे बात करते हैं इनकी। एक होता है रीड, एक होता है रीडेबल, और एक होता है रीड लाइन, और एक होता है रीड लाइंस। ये क्या करते हैं, लाइंस को रीड करते हैं। लेकिन हमारे पास समस्या क्या है, यहाँ पर समस्या ये है कि हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लाइन को रीड तो कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन जो है वो तो एक ही लाइन हो रही है, लाइनें डिवाइड नहीं हो रही है। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। ये कि ये अब क्या हुई, ये एक लाइन है और ये है क्या, दूसरी लाइन, और इसके बाद में यहाँ से ये हुई तीसरी लाइन। अगर हमें लाइन वाइज रीड करना है मतलब कि हमें इनको न्यू लाइन में सेपरेट करना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। और ये हम कब कर रहे हैं, जब हम नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस समय ये सारा का सारा डेटा हम एक नई फाइल में ले जाकर ऐड ऑन कर रहे हैं। और ये काम हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर। मतलब कि जब हम ये काम कर रहे हैं उसी समय हमें क्या करना है, यहाँ पर एक नई लाइन भी क्रिएट करनी पड़ेगी। ये करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब क्या करेगा, ये नई लाइन क्रिएट करेगा। इसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा, जो यहाँ पर अभी तक सब कुछ बस एक ही लाइन के अंदर जॉइंट होता चला जा रहा था वो सेपरेटली अलग अलग लाइंस के अंदर जाएगा। हालांकि ये भी कर सकते हैं, नहीं तो हम एक ही के अंदर अगर सारा डेटा रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़े से मेथड्स और यूज करने पड़ेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा हर एक क्या कहते हैं कर्ली ब्रेसेस के बाद में। और उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें रेजेक्स का यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब हम इसको आसान तरीके से समझ रहे हैं तो चीज़ों को भी आसान ही रहने देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक काम तो हमने कर लिया, जिससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, जब हम अब रीड लाइंस का यूज करेंगे तो वो काम करेगा। क्योंकि ये रीड लाइंस मेथड जो है ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल एक एक लाइन को रीड करेगा। तो ठीक है, ये अगर एक एक लाइन को रीड कर रहा है, मतलब कि मान लो हम अगर यहाँ पर 2 दे देते हैं, मतलब कि इसको 2 लाइन को रीड करना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम करके देखते हैं कि ये क्या करने वाला है। और यहाँ पर हमने इसको दे दिया है गेट रोल नंबर्स की, ये क्या लेकर आता है। तो एक बार हम फिर से इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या देने वाला है। रन किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया हमने, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की हमने, और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। ओके, गलती कर दी हमने। क्या गलती की, एंटर योर रोल नंबर कह रहा है। ठीक है, हम एक बार फिर से
110 हमने दिया, नेम हमने दे दिया कुछ, और हमने फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस में भी हमने कुछ दे दिया, मोबाइल नंबर भी कुछ दिया और एंटर किया। ठीक है, इसने हमको टेकन एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट टू गिवन, ये कहाँ पर हमको एरर दिया, इसने हमको एरर दिया है जेसन डॉट डम्स में। क्या कह रहा है, टाइप एरर कि राइट टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। एकदम सही बात है, फिर से हमने यानी कि मैंने वही गलती कर दी जो प्रीवियसली हमने गलती की थी। स्ट्रिंग कभी भी डबल आर्ग्यूमेंट क्या कहते हैं, राइट मेथड कभी भी 2 आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। हमको यहाँ पर प्लस यूज करना था, जो कि हमने नहीं किया था। एक बार फिर से रन करते हैं। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की और रजिस्ट्रेशन पे गए, हमने फिर से एंट्री की और हमने यहाँ पर डमी डेटा डाला, सुशील एंड मोबाइल नंबर कुछ लिखा। और याद रखना, इस एंटर से पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, न्यू लाइन दी है। दैट मीन्स कि ये वाली जो फाइल है इसमें इसके ठीक बाद में नई लाइन जनरेट होनी चाहिए। हम एंटर करते हैं। आपने शायद ध्यान दिया कि ये चौथी लाइन यहाँ पर जनरेट हुई और साथ में जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ क्या हुआ, ये नई लाइन ऑटोमेटिक क्रिएट हुई। किसकी मदद से हुआ ये काम, सिंपली इस /n की मदद से हुआ है। और हमने यहाँ पर इस सिंबल का यूज क्यों किया, मुझे कमेंट करके बताओ कि हमने इसका यूज यहाँ पर क्यों किया। ठीक है, ये एक काम तो यहाँ पर हो गया सक्सेसफुली कि न्यू लाइन में हमको डेटा मिल गया। दूसरा जो काम करना है, हमें क्या करना है, चेक रोल नंबर जो है इस फंक्शन को कॉल करना है। और ये फंक्शन को कहाँ कॉल करना है, ठीक वहाँ पर जहाँ पर हम ट्राई में एंट्री मार रहे हैं नए स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। यहीं पर हम कर लेते हैं कॉल इस मेथड को। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे यही फ़ायदा हो जाएगा कि सबसे पहले ये जाएगा इस मेथड के पास में। तो हालांकि इस मेथड को हमें लिखना कहाँ पड़ेगा, ऊपर। तो हम इसको कट करते हैं और कट करके इसको ले चलते हैं इस फंक्शन के पहले यहाँ पर, क्योंकि हम जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन ठीक उसके ऊपर डिफाइन होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमने प्रिंट तो दे दिया है, हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर हम इसको रिटर्न भी करा सकते हैं। तो यहीं पर हम इसको रिटर्न ही करा लेते हैं अभी ही। ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। और अगर हम इसको रिटर्न करा रहे हैं मतलब कि ये चीज़ हम यहीं पर रिसीव कर लें, रिसीव रिजल्ट इक्वल टू, और इसी को फिर हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट किया हमने किसको, रिसीव रिजल्ट को, और यहीं पर हम कर लेते हैं अभी के लिए फिर से एग्ज़िट। अब आप कहोगे कि काम तो हमने वही किया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया, हमने वर्क को सेपरेट कर दिया। ये पूरा का पूरा जो काम है ये हमने सेपरेट किया है। अभी इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो कि आप आगे करोगे, और अदरवाइज़ हम उसको फिर सॉर्ट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हम इसको एक बार रन करते हैं। तो फिर से हमने फाइल को रन किया, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ करते हैं और फिर से रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। ठीक है, आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर हमको डेटा मिला। और डेटा क्या मिला है, डेटा जो हमें मिला है वो मिला है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, पहली चीज़, और वो भी एक लिस्ट के अंदर मिला है। ठीक है, लिस्ट के अंदर मिला और वो भी हमको स्ट्रिंग में मिला है। मतलब कि अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम यहाँ पर ये है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, और ये हमको केवल एक डेटा मिला है, सारा नहीं मिला है। तो अब सबसे पहले हमारे पास चैलेंज क्या है, नंबर ऑफ़ लाइंस हमें यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ लाइंस को यहाँ पर हमें काउंट करके और फिर उनके डेटा को हमें फेच करना है और उसको रिटर्न कराना है। मतलब कि हमने यहाँ पर 2 ज़रूर लिखा, लेकिन इसने हमें एक डिक्शनरी का डेटा लाकर दिया है, सभी का नहीं मिला है। तो शायद आपको याद होगा हमने जब स्टार्टिंग में क्या कहते हैं मल्टीपल नेम्स को फेच किया था तो उनको हमने तोड़ा है। जैसे कि आपको थोड़ा सा कोड में जाकर देखना है, आप इसको अगर सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हो तो आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप कर ले जाओगे। क्या करना है, यहाँ पे हमने मल्टीपल स्कूल्स बनाए थे, लेकिन इन सभी में खास चीज़ क्या थी,
इसके लिए हमने एक फ़ाइल बनाई थी स्कूल लिस्ट डॉट txt नाम की, जिसके अंदर की सभी जितने भी हम नए स्कूल बना रहे थे उनके नाम को हम इसके अंदर भी ले जाकर स्टोर कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है। और इसी को फिर हमने क्या किया था, एक लूप के अंदर लिया था और उस लूप के अंदर लेकर फिर हम टर्मिनल पे शो करा रहे थे यहाँ पर, जैसे कि ये जो लिस्ट दिख रही है या ये वाली लिस्ट या फिर ये स्कूल वाली लिस्ट, ये कैसे दिख रही है, इसी से दिख रही है, लेकिन इसको हमने लूप के अंदर किया था। तो यही वाला कोड आपको जाकर देखना है और यही सेम चीज़ क्या करनी है, यहाँ पर करनी है। लेकिन किसके लिए करना है, जो हमारा ये है स्टूडेंट डिटेल्स, इसके अंदर 4 अलग अलग लाइनें हैं। इन चारों लाइनों को हमें क्या करना है, शो कराना है यहाँ टर्मिनल पे, लेकिन इस तरीके से नहीं कराना है। यहाँ पर शो तो कराना है लेकिन डिक्शनरी फॉर्मेट में शो कराना है कि ये अलग अलग लिस्ट में एक ही लिस्ट के अंदर 4 अलग अलग डिक्शनरी हैं। ये काम हमको करना है और जब हमको यहाँ पर डिक्शनरी मिल जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा, उसके अंदर से फिर हम बहुत आसानी से रोल नंबर को की के बिहाफ पर फेच कर पाएंगे। तो चैलेंज क्या है, इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में, जो कि अभी क्या है, स्ट्रिंग में है, और ये स्ट्रिंग किसके अंदर आ रही है, ये लिस्ट के अंदर आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप कर पाओगे। इसको यहीं पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कि इसको आगे हम कैसे करेंगे। तब तक आप इसको ट्राई करो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम इसको रिजॉल्व करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो, मस्त रहो, जय हिंद।